हेलो डियर स्टूडेंट। आइए आज हम लोग बौद्ध धर्म के कुछ छूटे हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं जो पिछले वीडियो में छूटा हुआ था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म या दर्शन में एक महत्वपूर्ण शब्दावली आती है क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म एक क्षणिकवाद में विश्वास रखता है। इसमें अंतःशुद्धि और इसके अनुसार सभी संस्कार व्यर्थ बेधर्मा है। सभी संस्कार जो 16 संस्कार वैदिक धर्म बताया गया है वो बेधर्मा है। अप्रमाद के साथ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अप्रमाद के साथ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म एक नितांत कर्मवादी है। कर्म पर विश्वास करते हैं बौद्ध धर्म वाले। यहाँ पर कर्म का आशय कैसा है? मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से आप अच्छा कर्म करिए, वाणी से अच्छा कार्य करिए और शरीर से भी अच्छा कार्य करिए। इसी तीनों से किए गए अच्छे कार्य ही आपको मोक्ष प्राप्त करने में साधक होंगे। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म दर्शन में ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है किंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध दर्शन ने बताया है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए और ना ही अत्यधिक संयम बरतना चाहिए। इसलिए बौद्ध धर्म ने क्या एक नया मार्ग दिया है? मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है। बौद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म में संघ एक महत्वपूर्ण है। संघ में बीमार व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, दिवालिया, दास और ऋण न चुका पाने वालों के लिए प्रवेश वर्जित था। यहाँ पे इनके अलावा वैश्य वर्ण, इसको जो है बौद्ध धर्म को वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण तथा क्षत्रिय वर्ण का समर्थन मिला। इसीलिए इस धर्म का बड़ी तेज गति से भारतवर्ष में ही न केवल विकास हुआ बल्कि विदेशों में भी इसका विकास हुआ। और इन तीनों वर्णों में सबसे ज़्यादा जिस वर्ण का समर्थन मिला वो था शूद्र वर्ण, क्योंकि शूद्र वर्ण को वैदिक वर्ण व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक शोषण, असम्मान और असुरक्षा की भावना से जीवित रहते थे लोग। इसीलिए इस धर्म की जब आया बौद्ध धर्म तो उसकी ओर बड़ी तेज गति से लोग उन्मुख हुए और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। एक शब्दावली आती है पंचशील। बौद्ध धर्म में पंचशील पर विश्वास। पंचशील क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये पंचशील है। पंचशील में विश्वास करता है। लेकिन इसका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो छांदोग उपनिषद में। उपनिषदीय विचारधारा से पिछले वीडियो में बताया गया था कि 2 प्रकार के मत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित हुए। पहला है आस्तिक, दूसरा है नास्तिक। तो नास्तिक में बौद्ध, जैन और चारवाक ये दर्शन निकले थे। जबकि आस्तिक में सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जो संप्रदाय बताया गया था, 5 सिद्धांत और 3 संप्रदाय, शैव, शाक्त और वैष्णव। तो एक और चीज़ होती है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होता है बुद्ध धम्म संघ। तो संघ में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती थी उसे उपसंपदा कहते थे। उपसंपदा इसमें प्रवेश करने वाला प्रवेशार्थी यह कहता था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भिक्षु भिक्षुणी आपस में किसी विशेष या गूढ़ विषय पर जब चर्चा करते थे तो उसे उपोषथ कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध के ओजस्वी व्यक्तित्व के कारण, राजाश्रय प्राप्त करने के कारण, जनभाषा पाल में उपदेश देने के कारण और योग भिक्षु भिक्षुणियों के बदौलत, योग शासकों के बदौलत जो भारतवर्ष में प्रसारित होकर विश्व के क्षितिज पटल, खासतौर पे एशिया के क्षितिज पटल पर उदित हुआ, बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज। तो इस प्रकार से विश्व स्तर पर, एशिया स्तर पर खासतौर पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब जितनी तेज से बौद्ध धर्म भारत और विश्व में फैला
उसके बाद उतनी ही तेज़ी से धीरे धीरे करके इसका पतन भी होने लगा। एक महत्वपूर्ण बात आती है कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले कारण यह है कि जो महापुरुष हुए महात्मा बुद्ध के बाद या उनके योग शिष्यों की जो पहली पीढ़ी, उसके बाद दूसरी पीढ़ियां जब आने लगी तो उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो गया। दोष यह उत्पन्न हुआ कि वे मांस मदिरा का सेवन करने लगे। ब्राह्मण धर्म की बुराइयां बुराइयां क्या थी? वर्ण व्यवस्था को मानना था, पाखंडवाद, पुरोहितवाद, मूर्त पूजा पूजा, अंधविश्वास आदि चीज़ें वहाँ पे थी। तो धीरे धीरे करके भिक्षु और भिक्षुणियों ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए यह धर्म न केवल ब्राह्मण धर्म के समान हो गया और इसमें जो है तमाम बुराइयां आने से इस प्रकार की धीरे धीरे करके पतन हो गया। इसके अलावा दूसरा कारण जो पड़ता है बौद्ध धर्म के पतन में, वह ब्राह्मण धर्म का उद्धार। जानते हैं हम लोग कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना कर, साथ ही उसने वह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। उसने अपने समय में कई हजार भिक्षुओं का कत्ल करवाया तथा बौद्ध मठों विहारों का संहार भी करवा दिया। साथ ही उसने ब्राह्मण धर्म महर्षि पतंजलि के नेतृत्व में उसने स्थापित किया। मंदिर गौ ब्राह्मण की रक्षार्थ उसने दान भी दिए और अच्छा के लिए अनेकों उपाय किए। सनातन धर्म के पुनरुत्थान में पुष्यमित्र का योगदान सराहनीय रहा। 7वीं सदी ईस्वी में एक आचार्य हुए जिनका नाम है शंकराचार्य। उन्होंने अद्वैतवाद मत को स्थापित करके बौद्ध मत के खिलाफ उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। कुछ चीज़ें इन्होंने महात्मा बुद्ध की विचारधारा से भी अपनाया, इसीलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। किसको? शंकराचार्य को, जिन्होंने इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा कुमारिल भट्ट शंकराचार्य के विचार को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब इस ब्राह्मण धर्म में या सनातन धर्म या हिंदू धर्म में 3 मत आए, जैसे शैव वैष्णव शाक्त। इन में जो है अनेकों आचार्य और संत महात्मा हुए जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म का उद्धार किया। इसके प्रभाव में बौद्ध धर्म का जो है धीरे धीरे करके पतन हो गया। राज की संरक्षण का भाव। हम लोग जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध इस धर्म की स्थापना किया था तो उनके समय में अनेकों वंश, क्योंकि उनका राजवंश से नाता था तो अनेक राजवंश उनके रिश्तेदार बात होने के कारण उन्हें जो है राजकीय प्रश्रय दिया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे प्रसेनजीत, अजातशत्रु, बिंबिसार। उस समय उनके बाद में मौर्य वंश के अनेकों शासक, खासतौर पर अशोक महान का नाम इस धर्म के संरक्षक और प्रचारक के रूप में जाना जाता है। उसने कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध से कई गुना अधिक उनके विचारों का प्रचार कराने का श्रेय जाता है। उनसे द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता अशोक को। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बाद में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने भी प्रचार कराया। बंगाल बिहार में पाल वंश का शासन था। उन पाल वंश के शासकों ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बाद में हर्षवर्धन आते हैं। लेकिन राजपूतों के काल में ब्राह्मण धर्म का प्रश्रय मिला, जैन धर्म को मिल गया, लेकिन बौद्ध धर्म को प्रश्रय बहुत सीमित मात्रा में मिला। इसीलिए यह धर्म धीरे धीरे करके पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसमें आता है कि जैसे ब्राह्मण धर्म के विचार को लिया, उसी प्रकार प्रचार की भाषा, पहले इस धर्म की भाषा पाल थी, जन भाषा थी। अब संस्कृत को अपना लिया। महायान धर्म खास तौर पे संस्कृत भाषा को अपनाकर धर्म को पूजा पाठ करने, लिखने, पढ़ने, प्रचार करने में अपनाया। तो हम लोग देखें कि कैसे संस्कृत जो वेदों की भाषा थी, धीरे धीरे उसका पतन हुआ।
बाद में पाल प्रकृत ने लिया, अपभ्रंश ने लिया स्थान। अब आज के दौर में भी देखते हैं संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या कम है। जो जन भाषा हिंदी है या स्थानीय जो भाषाएं हैं उन्हीं को महत्व मिलता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अपनी जन भाषा जो बौद्ध धर्म की थी उसको छोड़कर संस्कृत को अपनाना भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। एक महत्वपूर्ण कारण है संपत्ति और स्त्री का संघ में स्वीकारना। महात्मा बुद्ध बार बार विरोध कर रहे थे कि स्त्रियों का संघ में प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि स्त्रियां जिस संघ में प्रवेश करेंगी, जो धर्म 500 वर्षों तक चलने वाला होगा वह 50 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वे स्त्रियों को संघ में प्रवेश करना वर्जित किए हुए थे। लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर प्रजापति गौतमी को प्रथम शिष्या के रूप में स्वीकारा। इसके बाद उनके समय में जितने भी उनकी पत्नी और जितने समृद्ध महिलाएं थी, राज परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं, सबको जो है दीक्षित किया बौद्ध धर्म में। धीरे धीरे करके जब स्त्रियों की संख्या बढ़ने लगी संघ में, तो बौद्ध भिक्षुओं में और संघ में उनके प्रवेश से जो था जो है पंचशील, उसका ब्रह्मचर्य का पालन करना, नैतिकता सभी का क्षरण हुआ। इसके अलावा संपत्ति भी एक कारण थी। महात्मा बुद्ध के समय में संपत्ति उतनी ही ली जाए जितने से एक दिन का भोजन प्राप्त किया जा सके। लेकिन बौद्ध संघ में राजकीय संरक्षण और धनी सेठों, किसानों, वणिकों का अनुयायी होना और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति से बौद्ध भिक्षुओं की नैतिकता में पतन होने लगा। वे मांस, मदिरा, स्त्री गमन करने लगे, जिसके उनसे नैतिकता का पतन हुआ और इस धर्म का पतन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण अंतिम कड़ी है, कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमण। राजपूतों के काल में संघर्ष तो निरंतर चल ही रहा था, तो हिंसा वहाँ पे कहाँ वर्जित हो सकती थी। उन्हीं के समय में बाहर से अरब आक्रमणकारी, फिर तुर्क आक्रमणकारी आए। वो लोगों ने भी जहाँ जहाँ बौद्ध मठ, विहार, स्तूप वगैरह थे उन्हें अज्ञानतावश ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया और पुस्तकालय, विश्वविद्यालय जो थे जला दिया। खास तौर पर बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आगों से जला दिया। बताया जाता 3 महीने तक आग लगी रही, सारे ज्ञान के ग्रंथ वहाँ पे नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से विदेशी आक्रमण भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तो आगे हम लोग चलते हैं। बौद्ध धर्म का पतन का एक और कारण था बौद्ध धर्म में मतभेद हो जाना। चौथी, बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ होता है छोटी गाड़ी अथवा निम्न मार्ग। यह जो है महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, क्योंकि उन्होंने तपस्या करके बोधिसत्व को प्राप्त किया था। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के जो मार्ग अपनाया था उस मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बोधिसत्व को प्राप्त कर सकता है। हीन यानी परंपरावादी थे, वो बुद्ध के आदर्शों को मानते थे, पाली ग्रंथों की विचारों जो दिए गए हैं त्रिपिटक को उस पर जोर देते थे। ये श्रावक यान भी कहे जाते हैं। हीन यान का विस्तार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में हुआ था। दूसरा मार्ग है उच्च मार्ग, महायान। इसे उच्च मार्ग कहा जाता है। इसका मतलब होता है बड़ी गाड़ी, अर्थात यह उच्च मार्ग था, यह परिवर्तनकारी मार्ग था। महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे महायानी, और सभी सदमार्ग पर को अपनाकर बोधिसत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर ये लोग पूजा करते थे, तथा इस महायान शाखा के लोगों ने पाल के स्थान पर संस्कृत को भाषा के तौर पर अपना लिया। एक करुणा और परोपकार की भावना पर बल देते थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म के अवतारवाद को मान्यता दिया। बुद्ध के कई अवतारों की बात कही, जिसको जातक कथाएं 500 कथाएं जातक में है, वो भगवान बुद्ध के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन उसमें मिलता है। बाद में इसी धर्म जो महायान, इसी से आगे चल के वज्रयान, तंत्रयान,
जैसे तत्वयान जैसे संप्रदाय बढ़ गए और संप्रदाय उप संप्रदायों में बंटने के कारण ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे करके पतन हो गया। आइए हम लोग देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के भी दो महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म में दिगंबर वे सन्यासी थे जो प्राकृतिक अवस्था अर्थात नग्न में रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। इन्होंने 24 तीर्थंकरों की जीवन वृत्ति को स्वीकारते और मानते थे। ये स्त्रियों को अरहत पद के योग्य नहीं मानते थे, ये परंपरावादी थे। इनकी भाषा प्राकृत थी। इनके प्रवर्तक मान लीजिए दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र को कहा जाता है। ये मूर्त पूजा के विरोधी थे। मल्लिनाथ को पुरुष तीर्थंकर मानते थे। आगम ग्रंथों को प्रमाणित नहीं मानते थे। जैन धर्म का दूसरा संप्रदाय है श्वेतांबर। इस श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले तथा भद्रभाव, जिन्होंने भद्रभाव चरित नामक एक ग्रंथ लिखा है, उनके द्वारा यह स्थापित हुआ है। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे तथा मल्लिनाथ को स्त्री संत मानते थे। स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, ऐसा श्वेतांबरों का विश्वास था। ये आगम ग्रंथों को प्रमाणित भी मानते थे तथा पार्श्वनाथ का अनुकरण करते थे। इस बात का कि पार्श्वनाथ श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, पहनते थे, और श्वेतांबर को सुधारवादी भी कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया तथा मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे। तो ये जो है थोड़ा सा सुधारात्मक है श्वेतांबर, और दिगंबर जो है परंपरावादी थे। तो ये जो है हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संप्रदायों को पढ़ा। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि शब्दावली। जैसे स्तूप क्या है? स्तूप का अर्थ होता है ढेर या टीला। ढेर या टीला, यह एक गुंबद टीले के आकार अर्धगोलाकार की संरचना होती है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए यह बनाया जाता था। इसमें यह स्तूप जो बना है महात्मा बुद्ध के शरीर अवशेष शरीर पर तथा सामान व बाल, नाखून, पात्र और दंड को स्तूप के अंदर सुरक्षित सजोया गया है। बौद्ध धर्म में यह पवित्र स्थल है और स्मारक है। इसमें जो है महत्वपूर्ण स्तूपों में अमरावती और सांची के स्तूप माने जाते हैं। एक और स्तूप महत्वपूर्ण मिलता है धमेक, जो सारनाथ में स्थित है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में है। जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गया तो उनकी शव को प्राप्त करने के लिए उस समय 8 दावेदार हो गए। उनमें अजात शत्रु, पावा कसया के मल्ल, रामगाम के कोली, अलकंप के बोली और शाक लिच्छवी आदि जो है, और वेस्ट द्वीप के ब्राह्मण, इन सभी ने दावा किया। लेकिन वेस्ट द्वीप के ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता से झगड़े का निस्तारण हुआ। वेस्ट द्वीप के ब्राह्मणों ने बुद्ध के शव को प्राप्त किया, उसका दाह संस्कार किया, बची हुई अंश पर स्तूप बनवाया। बाकी भिक्षा पात्र, बाल, नाखून, दंड आदि को सब में बंटवा दिया और सब ने उस उपयोग किए गए बुद्ध के सामानों पर 8 स्थानों पर स्तूप बने। और जब सम्राट अशोक का समय आया तो अशोक ने जो स्तूप 8 बने हुए थे उन पर जो है केवल रामगाम के कोली द्वारा बनवाया गया स्तूप को छोड़कर बाकी सभी स्तूपों का उत्खनन करा के उसके अवशेषों को निकाल कर 84,000 स्थानों पर उन अवशेषों को ले जा कर के स्तूप बनाए गए। तो सर्वाधिक स्तूप बनाने का रिकॉर्ड सम्राट अशोक के नाम से है। सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यहाँ पर एक स्तूप अशोक ने बनवाया था जिसे महास्तूप कहते हैं। वो बुद्ध के अवशेष पर बनाया गया था। इसके अलावा उसी के निकट 2 छोटे स्तूप हैं जो बुद्ध के शिष्य सारपुत्र मोदगलायन के मरने के बाद उनके अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया गया। तो वहाँ 3 स्तूप हैं। इन स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कानिंघम ने किया था और इन
जो महास्तूप है वह जो है पत्थर का बना हुआ है और उस पर एक रेलिंग बनी हुई है, 4 भव्य तोरण द्वार बने हुए हैं। बुद्ध के जीवन, जन्म, ज्ञान पराध, महापरिनिर्वाण, निर्माण आदि घटनाओं के दृश्य उस पर उकेरे गए हैं। बहुत ही सुंदर स्तूप है यह। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्तूप है वह है अमरावती का स्तूप, या आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, लेकिन सातवाहन शासकों में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी खास तौर पे इसको जो ईंटों से बना हुआ था स्तूप अशोक के काल का, उसे तुड़वा करके पत्थर लगवाए गए। पत्थर में संगमरमर खास तौर पे यहाँ पे उपयोग किया गया और इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने किया था। और तोरणदार भी इसका बहुत अच्छा है। इसके जो स्तूप है उसके ऊपर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। भारत में स्थित स्तूपों में सबसे बड़ा स्तूप अमरावती का स्तूप माना जाता है और यह महायान धर्म, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, उसका प्रचार प्रसार और प्रभाव इस स्तूप पर दिखाई पड़ता है। आइए प्रिय छात्र, हम लोग सीखते हैं हिंदू धर्म और मंदिर। उपनिषदीय विचारधारा में आस्तिक संप्रदाय जब आगे बढ़ें तो इसे खट दर्शन, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के रूप में जाना जाने लगा। यहीं से जो वैदिक धर्म था वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के रूप में जाना जाने लगा। हिंदू धर्म की 3 शाखाएं या संप्रदाय हैं। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले लोगों को वैष्णव मतानुयायी कहा जाता है। ईश्वर के साकार रूप, पुरुष रूप में मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस मत के अनुसार भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना हेतु 52 अवतार लिए हुए हैं, किंतु उनके 52 अवतारों में 10 अवतार सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और भविष्य में होने वाला अवतार कल के अवतार श्रेष्ठ हैं। दक्षिण भारत में जो तमिल क्षेत्र है वहाँ पे अलवार संत परंपरा उदित हुई थी और इन अलवार संतों में सबसे महत्वपूर्ण रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य थे। रामानंद और उनके शिष्य भी महत्वपूर्ण आते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचार प्रसार जिनके वजह से हुआ उनका नाम है सूरदास और तुलसीदास। सूरदास ने ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करके अमर हो गए। उन्होंने कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है ब्रज भाषा, हिंदी भाषा में जन जन तक वो जो है गाई जाती है, सुनी जाती है। इसी प्रकार तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामायण का हिंदी अनुवाद रामचरितमानस नाम से करके अमर हो गए। आज कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ ना होगा या पुस्तक ना होगी। तो इस प्रकार से सूरदास और तुलसीदास ने वैष्णव मत को अमर कर दिया। दूसरा संप्रदाय आता है शैव मत। शैव मत भगवान शिव की उपासना करने वाले लोगों को शैव मत कहा जाता है। इसमें आदि ब्रह्म के रूप में शिव की पूजा होती है, वही मोक्ष प्रदान करता होते हैं। भगवान शिव भी इस धरती पर धर्मार्थ हेतु अवतार लेते रहते हैं। इसमें जो है कई संप्रदाय हैं, खास तौर पर पाशुपत संप्रदाय जिसकी स्थापना लकुलिश ने किया था और इनके अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। दूसरा संप्रदाय है वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय। इसके संस्थापक वासव पन्ना या बसवराज थे। इसमें शिव को उपासना लिंग के रूप में किया जाता है। तीसरा है कापालिक या कालामुख। कापालिक या कालामुख काल भैरव की उपासना इसमें होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मत है शाक्त मत। इसमें देवी या शक्ति को उपासना करने वाले लोग शाक्त मत के अनुयायी कहे जाते हैं। इसमें देवी के 3 रूप होते हैं, सौम्य रूप, रौद्र रूप, काम रूप। सौम्य रूप में सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, शारदा, वैष्णवी होती हैं। रौद्र रूप में काली, कपाली, भैरवी, दुर्गा, चामुंडा होती हैं। काम रूप में देवी कामाख्या की पूजा होती है, या समय इनका मंदिर स्थित है। सनातन धर्म के देवी देवताओं की पूजा हेतु मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण के साक्ष्य गुप्त काल से मिलते हैं, उससे पहले थे लेकिन मिट्टी और लकड़ी के बनते थे इसलिए साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन गुप्त काल में ईंट और पत्थरों के बनने लगे इसीलिए साक्ष्य मिलते हैं। मंदिरों में गर्भगृह और
पदामार्ग होते हैं, तोरणद्वार होते हैं, दंड होता है, ध्वज होता है, उरसिंग बने होते हैं मंदिरों पर। मंदिर के निर्माण की 3 शैलियाँ, नागर, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। मूर्तियों को जो स्थापना गर्भगृह में भगवान और देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो बनती थी वो गर्भगृह में स्थापना की जाती थी। वो मूर्तियों का निर्माण 2 शैलियों में होता था, मथुरा शैली और गांधार कला शैली में। बौद्ध धर्म में जो इमारतें बनती थी उसमें स्तूप को नाम तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, चैत्य बनते थे, विहार बनते थे, मठ मठ ये जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख इमारतें हैं। जैन धर्म की इमारतों में मंदिर आते हैं, मठ आते हैं। मठ को वसति कहा जाता है, इमारतें मुख्य रूप से हैं। तो प्रिय छात्र छात्राएं, हम लोगों ने सनातन धर्म को जाना, बौद्ध धर्म की मुख्य बातों को जाना और मंदिर मूर्ति की निर्माण की कला शैलियों को जाना और जो विचारक विश्वास इमारतें टॉपिक है इन्हीं सब शीर्षकों से समाप्त होता है। बचा हुआ कुछ अंश होगा तो आप लोग बताएं, उस पर वीडियो बनेगा। आगे हम के वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट की जो चौथा 5वां अध्याय है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ साथ साथ इसको पढ़ें, कंठस्थ करें, याद करें, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाए। समय कम बचा है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।